हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में कि जो विवादों में घिरती जा रही हैं, जो ने जैसे बयान दिए उस बयान को लेके विपक्ष हमलावर है और बीजेपी ने उनको बुला लिया है और वो नड्डा जी से पहुंचने दरबार में दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री में जब तक रही तब तक गॉसिप का नाम चलता रहा। तब तक फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हर किसी पे उंगलियां उठाई, पर उनको बीजेपी रास आने लगी और बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। और देखा जाए तो पहली बार में उनका तुक्का लग गया, हिमाचल से सीट निकाल गई। पर इन्होंने दिनों की बात करें तो उन्होंने 2-3 दिन पहले किसानों को लेकर जो भयानक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने हमला बोला था और बीजेपी सरकार बैकफुट पे आई। और कंगना रनौत को एक तरीके से बीजेपी से कारण बताओ नोटिस सा मिल चुका है और उन्होंने साफ कहा है कि कंगना रनौत को यह बयान उनका निजी बयान है। इसके चलते उनको नड्डा जी से एक निमंत्रण मिल गया है कि वहां जाके हाजिरी लगाओ। ये मुद्दा समाप्त होता उससे पहले इमरजेंसी फिल्म जो इंदिरा गांधी के लेकर उन्होंने की तो थी, पर देखा जाए तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ कर दी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब बीजेपी सत्ते में ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं और बीजेपी के बावजूद किसानों को वो घेर रही है। बीजेपी दोनों तरफ से परेशान है। इसके चलते उन्होंने इंदिरा गांधी की चाहे छोटे रूप में तारीफ की हो, तारीफ करके वो विवादों में और घिर गई। जैसे ही बीजेपी मुख्यालय तक ये खबर पहुंची कि इंदिरा गांधी की तारीफ करती नजर आ रही हैं, फिल्म में बहुत सारे विवाद थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको फिल्म बना करने से मना नहीं किया। पर जब किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा तो कंगना रनौत की मुश्किलें निश्चित है बढ़नी थी और उन्होंने नड्डा जी ने उनको दिल्ली बुला लिया। कहते हैं कि नड्डा ने बहुत लताड़ लगाने की उनको ट्रायल किया जा रहा है कि ममता जिस तरीके से कंगना रनौत ने भावुक बयान ऐसे बयान दिए हैं उससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को किसान आंदोलन के चलते हो रहा है। और अगर कंगना रनौत ने ऐसे उल्टे सीधे गलत बयान दिए जिससे बीजेपी को मजबूरन उनको बुलाना पड़ गया, अब देखते हैं कि कंगना रनौत को बीजेपी कारण बताओ नोटिस देगी या जितनी लताड़ उनको सोशल मीडिया में मिल रही है उससे ज्यादा लताड़ उनको नड्डा जी की तरफ से मिलेगी। और क्या मोदी जी की तरफ से भी संदेश मिलने वाला है, या तो आपको सांसद रहना है तो शांति से रहना पड़ेगा, बीजेपी के विचारों से अलग अगर आप मेल खाती हो तो आपकी अपनी मर्जी है, बीजेपी आपका साथ नहीं देगी। बीजेपी को मजबूरन उनको झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी का जो फिल्म में पार्ट किया है उस पार्ट को भी वो जिस तरीके से अब इंदिरा गांधी की कुछ शब्दों में उन्होंने तारीफ की पर मीडिया में वो वायरल है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है, पर नड्डा जी ने जब तरीके से इस तरीके के बयान उन तक पहुंचे तो कंगना रनौत को तुरंत दिल्ली बुला लिया गया। और कंगना रनौत को जिस तरीके से बीजेपी में हाजिरी लगानी पड़ रही है ये उनके लिए सबसे बड़ा दुखद क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए गाल बजा रही थी, जिस तरीके के बीजेपी के लिए तमके ठोक रही थी, पर बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। ये सबसे बड़ी उनकी हार है। भले ही विपक्ष ने उनसे माफी मंगवाई हो या ना माफी मंगवाई हो, पर कंगना रनौत का दिल्ली में हाजिरी लगना एक तरीके से ढोक लगाने के बराबर है। और आप नड्डा जी से उनको क्या निर्देश मिलने वाले हैं, जिस तरीके के बीजेपी में वो गाल बजाने के लिए सबसे आगे बजा रही थी, राहुल गांधी को सबसे पहले घेर रही थी, जो स्मृति ईरानी का काम कंगना रनौत ने संभाल लिया था, पर उसके चलते वो शायद अपनी लाइन क्रॉस कर गई और वो किसान आंदोलन तक पहुंच गई। पर बीजेपी को ये पता है कि विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है, किसी की भी गलत बयानीबाजी से बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है हरियाणा पंजाब में और प्रदेशों में। जिसके चलते बीजेपी ने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई और कंगना रनौत को दिल्ली आने का निमंत्रण भेज दिया। अब कंगना रनौत को दो बातों की सफाई देनी है कि उन्होंने इमरजेंसी फिल्म इंदिरा गांधी का पार्ट किया था तो उनको इंदिरा गांधी की बड़ाई करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा, जब किसानों आंदोलन पे जो उन्होंने बयान दिया तो क्या बीजेपी की सहमति जताई गई थी, क्या उनका कोई पर्सनल ऐसा मैसेज था जो वो बीजेपी की विचारधारा से अलग चल के देना चाहती थी। बीजेपी उनके इस रुख से बड़ा नाराज है और बीजेपी शायद आज पछतावा कर रही है कि कंगना रनौत को टिकट देके उन्होंने जोखिम पर ले लिया है, क्योंकि 2029 तक वैसे ही बीजेपी की बड़ी बाधाएं खड़ी होती जा रही हैं। जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ का दौर खत्म हो रहा है, बीजेपी बहुत जगह हारती जा रही है और 4 प्रदेशों का जो चुनाव बीजेपी के सर पे आ मड़ा है उसको बीजेपी कंगना रनौत के बयान से लेकर जोड़ रही है और तुरंत कंगना रनौत पे कार्रवाई करने का उनको एक डिसीजन सोच रही है, ताकि विपक्ष को जनता को ये मैसेज जाए कि बीजेपी किसानों के साथ है। आप देखते हैं कि बीजेपी किसानों के साथ है या कंगना रनौत के साथ है। क्या किसान आंदोलन की टिप्पणी को चलते बीजेपी उनको कुछ दिनों के लिए कुछ सुझाव बुझा सकती है, किसानों को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर सकती है। बहुत सारा समीकरण चुका है। आप देखते हैं कि ये बैठक किस तरीके का रूप लेके जाएगी। इस रुझान पे दोस्तों कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।